अच्छा, आज मैंने आपको ये बताना है कि जो मैं एक पेज के ऊपर जो लॉन्ग केस के लिए ना हेडिंग्स डालती हूँ ना, वो क्या हैं ताकि हम कुछ भूलें ना। तो वो एक पेज मैंने कल भी बार-बार लॉन्ग केस के दौरान मैं बार-बार लिखती जा रही थी, लेकिन मैं एंड में शेयर नहीं कर सकी, वो मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ। हमारे एक डॉक्टर थे, वो कहते थे कि मोटी-मोटी हेडगा पाला सफ़े ते, जैसे ही कागज़ मिले आपको, आपने ये मोटी हेडिंग्स डाल लेनी है ताकि आप एंड में कोई इन्वेस्टिगेशन उसकी ना भूल जाएँ, ट्रीटमेंट उसकी ना भूल जाएँ। एंड में आप जब 5 मिनट बैठे पेशेंट के पास तो आपको याद आ जाए कि मैंने प्रेगनेंसी पिल्स पीरियड्स नहीं पूछा, मैंने वैक्सीनेशन हिस्ट्री नहीं पूछी। तो जैसे ही सफ़ा मिले सिर्फ़ 1 मिनट लगेगा, वो 1 मिनट लगाने के बाद ना आप एंड तक आप कोई चीज़ आपसे मिस नहीं होगी। तो ये मैं आपको पेज दिखा रही हूँ। सबसे पहले ना आपने 1 मिनट भी नहीं लगना कि आपने ये लिख लेना है, ठीक है? सबसे ऊपर पेज के ऊपर आपने ना ये लिख लेना है नेग्रियोमा, ठीक है? नेम है, एज है, जेंडर है, रिलिजन है, एजुकेशन है, ऑक्यूपेशन है, मोड ऑफ एडमिशन है, डेट ऑफ एडमिशन है एंड अकम्पनीड विद, ठीक हो गया? नेग्रियोमा आपने पूछ लेना है। उसके बाद आपने उसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेन 1 या 2 जो भी लिखनी है आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। उसके बाद आपने उसका सिस्टम डिफाइन करना है। उसके बाद अब आपने डिफरेंशियल डायग्नोसिस के आपने 4 सेट्स बताने हैं। इन्फेक्शन में कौन से फॉल कर रही है, एंड ऑर्गन में कौन सी फॉल कर रही है, उसके बाद ऑटो इम्यून की कोई कॉज आपने निकाल लेनी है, और उसके बाद मैलिग्नेंसी की। उसके बाद ये देखें एक डब्बा ये बड़ा प्यारा सा मैं बनाती होती हूँ। उसके पहले सिस्टेमिक इंक्वायरी, जो यहाँ पे तो पहले आप उठ गए ना डीडी बनाने के बाद, अब उठ गए एग्जामिनेशन आपने 10-15 मिनट का किया। उसके बाद अब आपने सिस्टेमिक इंक्वायरी, सिस्टेमिक, अब ये जब एंड में 5 मिनट बचे हैं तब इस डब्बे को फिल करना है। एग्जाम सिस्टेमिक इंक्वायरी, इसमें कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हेडिंग्स डाली हैं और आपने टिक टिक करते जाने कि मैंने पूछ लिया है, या वो भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप नज़र लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा ये चीज़ मिस हुई है। अच्छा, सिस्टेमिक इंक्वायरी है, पीपीपी से प्रेगनेंसी पिल्स पीरियड्स हैं, एवरीडे लिविंग है, और उसके बाद वैक्सीनेशन हिस्ट्री है जिसमें खासतौर पे कोविड की वैक्सीनेशन आपने पूछ लेनी है। ये है केयर, कॉम्प्लिकेशंस है, एसोसिएशन है, रिस्क फैक्टर्स है एंड ईटियोलॉजी है। इसके बाद अब आपने साथ में मोटी उसके पास्ट हिस्ट्री और फैमिली हिस्ट्री पूछ लेनी है। इसके साथ कॉम्प्लिकेशंस है, जो आपने अब डिजीज़ निकाली है उसकी कॉम्प्लिकेशंस है, जो डिजीज़ निकाली है उसकी इन्वेस्टिगेशन है, जो डिजीज़ निकाली है उसकी ट्रीटमेंट है। आपने वर्ड टू वर्ड पूछ लेना, माइस्थीनिया के पेशेंट से पूछ लेना है कि आपने माइग्रा तो नहीं खाई आपने। उसके बाद ये कॉम्प्लिकेशंस ना सिर्फ ट्रीटमेंट की हैं बल्कि आपने ये या कि डिजीज़ की हैं, बल्कि ट्रीटमेंट की भी कॉम्प्लिकेशंस है, और एंड के अंदर आपने ये लिखा है कि आपने सोशियो इकोनॉमिक और पेट्स। ठीक हो गया? ये आपने जब एग्जामिनेशन कर लिया, एंड में 5 मिनट बचाने हैं इस डब्बे को फिल करने के लिए। फिल नहीं करना, बस आपने डब्बा शुरू में बना लेना, नज़र घुमाएंगे आपको पता चल जाएगा ये डब्बा रह गया, ये डब्बा रह गया।